हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं गौरव निषाद और स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, हम ये जो सीरीज चला रहे हैं वीडियो की, ये हम थोड़ा सा आपको बता दें वीडियो शुरू करने से पहले कि हम आपको कौन सी किताब पढ़ा रहे हैं। ये किताब है डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियार की भारत यात्रा। तो डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियार जो थे, ये फ्रांस के एक डॉक्टर थे जो कि 16वीं सदी में भारत यात्रा पर आए थे। और ये एक डॉक्टर थे, ये जहांगीर के शासनकाल में आए थे। तो उस दौरान इन्होंने भारत के बारे में क्या क्या लिखा है, यहाँ की भौगोलिक दशाओं के बारे में या तमाम तरह की चीज़ों के बारे में बहुत सारी चीज़ इन्होंने लिखी है। तो उसी में से एक चैप्टर मैंने उठाया है, हिंदुओं के धार्मिक विचार के बारे में डॉक्टर फ्रांसवा बर्नियर ने क्या लिखा है। चलिए हम देखते हैं। भारतवर्ष के साधु महात्माओं तथा फकीरों का हाल लिखने के उपरांत अब मैं उचित समझता हूँ कि थोड़ा सा हाल हिंदुओं के धर्मशास्त्र आदि का भी लिखूँ। यद्यपि मैं संस्कृत भाषा से जो इस समय यहाँ के विद्वान पंडित ही जानते हैं और जो पहले किसी समय यहाँ के साधारण ब्राह्मणों की भाषा थी, बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ। तो भी यदि मैं उन पुस्तकों के संबंध में कुछ लिखूं तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि कुछ तो मेरी प्रार्थना पर और कुछ अपनी इच्छा से मेरे आपका दानिशमंद खां ने एक प्रसिद्ध पंडित को अपने पास रख लिया था, जो पहले शाहजहां के बड़े बेटे दारा शिकोह के पास नौकर था। वह स्वयं 30 वर्ष तक मेरे साथ रहा और उसने मुझे अनेक विद्वान पंडितों से मिलाया, जिन्होंने वह अपने साथ ले आया करता था। हिंदुओं का कथन है कि ईश्वर ने उनके लिए 4 वेद बनाए हैं। ये चारों वेदों की बात कर रहे हैं कि हिंदुओं का कथन है कि ईश्वर ने उनके लिए 4 वेद बनाए हैं। प्रथम ऋग्वेद, द्वितीय यजुर्वेद, तृतीय सामवेद और चतुर्थ अथर्ववेद। वेदों के कथनानुसार हिंदुओं की 4 जातियां हैं। पहले ब्राह्मण, जो वेद आदि पढ़ते हैं तथा पढ़ाते हैं और अन्य धार्मिक कार्य करते हैं। दूसरे क्षत्रिय, जो अवसर पड़ने पर रण क्षेत्र में जाते हैं। तीसरे वैश्य अथवा व्यापारी, जिन्हें साधारण बोलचाल में बनिया कहते हैं। और चौथे शूद्र, जो उन तीनों वर्णों की सेवा करते हैं। इन चारों वर्णों के लोग को आपस में विवाह करने की आज्ञा नहीं है। चलिए हम थोड़ा सा यहाँ समझ लेते हैं। ये जो 4 वर्ण हैं, ये आज से नहीं हैं, पहले से ही बनाए गए हैं। और विवाह करने की जो चारों वर्णों में नियम है, वो चारों वर्णों में नहीं है, सब अपने ही जात में विवाह कर रहे हैं। ये उस समय भी ऐसा था। हिंदू जीव हत्या नहीं करते हैं और न मांस खाते हैं, पर क्षत्रियों को मांस खाने का अधिकार है। हिंदू गाय को बहुत पवित्र समझते हैं, क्योंकि उन्हें विश्वास है कि मरने के उपरांत स्वर्ग तक पहुंचने के लिए बैतरणी नामक नदी को गाय की दुम पकड़कर पार करना होगा। फिलहाल इसमें इन्होंने जो लिखा है ये तो धार्मिक विचार है, लेकिन मैं एक एथेइस्ट व्यक्ति हूँ और मैं ऐसा मानता नहीं कि बैतरणी नदी को पार करने के लिए एक गाय का सहारा लेना पड़ेगा तो आपको स्वर्ग और नरक में ले जाके पहुंचाएगी, क्योंकि मैं स्वर्ग और नरक में विश्वास नहीं करता। मैं आगे आपको बताऊंगा कि स्वर्ग कहाँ है और नरक कहाँ है, इसकी कल्पना कैसे की गई है, क्या है, इसके बारे में आपको ज़रूर जानकारी दूंगा। बने रहिए आप वीडियो के साथ। मेरी समझ में तो गाय इसलिए पवित्र तथा पूज्य समझी जाती है कि उससे सर्वसाधारण का बहुत उपकार होता है, और घी तथा दूध, जो हिंदुओं के भोजन का प्रधान अंग है, इसी से मिलता है। इसके अतिरिक्त बैलों से यहाँ खेती में बहुत सहायता ली जाती है। एक बात यह भी कह देना उचित है कि भारतवर्ष में गायों तथा अन्य जानवरों का पालना बहुत कठिन है, क्योंकि 8 मास तक यहाँ अधिक गर्मी पड़ती है और भूमि इतनी कड़ी रहती है कि उसमें एक तिनका भी उत्पन्न नहीं होता। देखिए, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात कही इन्होंने कि भारत में 8 माह तक गर्मी पड़ती है। अगर आप जोड़ने लगेंगे तो शायद नवंबर से मार्च से ही गर्मी पड़नी शुरू हो जाती है अपने देश में, तो उधर नवंबर तक भी हल्की हल्की गर्मी पड़ती है। तो इन्होंने ये बात बहुत सही और सटीक लिखी है। इसलिए एक बार जहांगीर ने ब्राह्मणों की प्रार्थना पर कुछ वर्षों के लिए अपने राज्य की गौहत्या बंद करा दी थी। जी हाँ, यहाँ बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात कही है इन्होंने कि जिन पर हमेशा से आरोप लगते आए हैं कि नहीं, ये इन्होंने हमें लूटा है, इन्होंने हमें बहुत मारा है, हिंदुओं के साथ बहुत अत्याचार कर रहे थे। तो ऐसा नहीं है। जिस हिसाब से इन्होंने लिखा है कि जहांगीर ने खुद अपने शासनकाल में गौहत्या बंद करा दी थी,
ये बात बार्नियर साहब खुद लिख रहे हैं। थोड़े दिन हुए एक बार उन्होंने यही प्रार्थना औरंगजेब से भी की थी और कहा था कि गत 50-60 वर्षों से इसके अधिकांश भागों के बिना बोए जोते रहने का कारण यह है कि बैल कम तथा महंगे मिला करते हैं। देखिए, यहाँ इनके कहने का मतलब है कि जब गाय को ही काट के खा लिया जाएगा और आप ऐसे देश में हैं जहाँ पर 8 महीने इतनी भीषण गर्मी पड़ती है, तो कुछ पैदा नहीं होता है, पानी की व्यवस्था नहीं, सिंचाई की व्यवस्था नहीं है, नहरें नहीं हैं, इतनी उन्नत कृषि नहीं है, तो जब बैल और गाय को ही आप काट कर खा लेंगे, तो बैल से तो कृषि की जाती है और गाय तो घी और दूध का साधन है, एक भोजन का साधन। जब आप इसे ही काट कर खा लेंगे तो फिर आपके पास खाने के लिए बचेगा क्या? मेरे कहने का मतलब आपके पास खाने के बहुत सारे विकल्प इस समय मौजूद नहीं हैं, यही बात ये कहना चाहते हैं। संभवतः भारतवर्ष के प्राचीन विद्वानों ने जिन्हें गौहत्या न करने तथा अन्य पशुओं को न मारने का उपदेश किया था, यह आशा की होगी कि मांस न खाने से लोगों की प्रकृति में एक प्रकार का विशेष सुधार हो जाएगा और जब वे कभी जीव हत्या न करेंगे तो आपस में भी उनके आचरण अच्छे रहेंगे और वे कभी हत्या तथा और दूसरे दुष्कर्मों की प्रवृत्ति न होंगे। इसलिए उन्हें जीव हत्या को बहुत बड़ा पाप माना है। प्रत्येक हिंदू का धर्म है कि वह प्रातःकाल, दोपहर और संध्या को नित्य स्नान और पूजा करे। ठहरे हुए पानी की अपेक्षा नदी के बहते हुए पानी में स्नान तथा पूजा करना विशेष फलदायक समझा जाता है। देखिए, बहता हुआ पानी हमेशा स्वच्छ होता है, इससे बीमारियां नहीं होती। ये बात इन्होंने बहुत सही कही है, ये सत्य है। निसंदेह भारतवर्ष जैसे गर्म देश में इस प्रकार का नहाना आवश्यक है और लाभदायक है, पर जो लोग ठंडे देश में रहते हुए इस प्रकार नहाने से हानि उठाते हैं। वेदों में लिखा है कि ईश्वर ने सृष्टि को रचने, स्थित रखने और नाश करने के लिए 3 देवता उत्पन्न किए। प्रथम ब्रह्मा, जिसके द्वारा सृष्टि उत्पन्न हुई, द्वितीय विष्णु जो उसका पालन करता है और तृतीय महादेव अथवा संहार करता है। ईश्वर की आज्ञा से ही ब्रह्मा ने चारों वेदों की रचना की है, इसलिए ब्रह्मा की मूर्ति चतुर्मुखी बनाई जाती है। देखिए, यहाँ एक बड़ी इम्पॉर्टेंट बात है कि ईश्वर ने ही चारों वेदों की रचना की है, इसलिए ब्रह्मा की जो मूर्ति है चतुर्मुखी बनाई जाती है। मैंने बहुधा पंडितों को इस विषय में वाद विवाद करते हुए सुना है, पर उनकी बात इतनी पेचीदी होती है कि मेरी समझ में बिल्कुल नहीं आती। कुछ पंडितों का कथन है कि ईश्वर एक ही है और उसमें 3 गुण होने के कारण उसके 3 नाम रखे गए हैं। फादर रोआने, जो जेसुइट मिशनरी थे और संस्कृत के अच्छे ज्ञाता थे, मुझसे कहा था कि हिंदुओं की धर्म पुस्तकों में केवल यही नहीं लिखा कि सृष्टि संबंधी 3 देवता हैं, बल्कि यह भी लिखा है कि दूसरे देवता अर्थात विष्णु ने 9 बार अवतार लिया। उन्होंने यह भी कहा था कि जब मैं रोम को लौटते समय सिराज में ठहरा था तो वहाँ एक पादरी ने कहा कि मैंने खूब छानबीन कर यह निश्चय किया कि विष्णु के 9 बार अवतार लेने का मुख्य कारण यह था कि संसार में झेले हुए पापों की न्यूनता हो और लोग उससे बचें। उन अवतारों में 8वां अवतार बहुत प्रसिद्ध है। हिंदू कहते हैं कि जब दैत्यों ने सारे संसार को अपने अधिकार में करके घोर पाप करना आरंभ किया तो विष्णु ने एक कुंवारी कन्या के उदर से आधी रात के समय जन्म ग्रहण किया। देखिए, इस तरह की बातों पर मैं विश्वास नहीं करता कि कुंवारी कन्या पर। उस दिन सारी रात आकाश में फूलों की वर्षा होती रही। यहाँ तक तो यह कथा ईसाइयों के मसीह की जन्म कथा से मिलती हुई है, पर आगे चलकर इसमें बहुत भेद पड़ जाता है क्योंकि साथ ही यह भी कहा जाता है कि विष्णु ने अवतार लेकर उस दैत्य को मारा जो आकाश की तरफ उड़ गया। उसकी देह इतनी बड़ी थी कि उससे सूर्य बिल्कुल छिप गया और जब वह नीचे गिरा तो सारी पृथ्वी कांपने लगी और वह अपने ही बोझ के कारण इतना दबा कि अंत में रसाताल तक पहुंचकर नष्ट हो गया। उस दैत्य के साथ युद्ध करने से विष्णु की जांघ में भारी चोट आई और वह गिर पड़े।
उनके गिरते ही सारे दैत्य भाग गए और फिर वह उठकर स्वर्ग की ओर चले गए। हिंदू तो कहते हैं कि पर वेदों से इस बात की पुष्टि नहीं होती कि मुसलमानों के अत्याचार से हिंदुओं को बचाने के लिए यह अवतार हुआ होगा। पंडितों का कथन है कि महादेव भी इस संसार में आए हैं। वे कहते हैं कि एक राजा की कन्या जब जवान हुई तो उसने किसी देवता से विवाह करने की इच्छा की। उस समय महादेव जी अग्नि का रूप धारण कर उस राजा के नगर में पहुँचे। जब राजा को खबर लगी तो उससे यह सुसंवाद अपनी कन्या को भेजा और महादेव जी को उसी रूप में अपने दरबार में बुलाया। पर मंत्रियों तथा दरबारियों ने राजा को कन्या का विवाह न करने का परामर्श दिया। इस पर महादेव जी ने उन सबों की दाढ़ियाँ जला दी और अंत में उन सबों का सपरिवार भस्म कर दिया। देखिए, यहाँ महादेव शंकर भगवान की बात हो रही है कि जो इनको राजा की बेटी से शादी करने के लिए मना कर रहे हैं उसको इन्होंने भस्म कर दिया। ऐसे भगवान हैं शंकर भगवान। और स्वयं उस कन्या से विवाह कर लिया। विष्णु जी के संबंध में हिंदुओं का कथन है कि उनका पहला अवतार शेर का, दूसरा सुअर का, तीसरा कछुए का और चौथा सांप का, पांचवा एक बौनी ब्राह्मणी का, छठा नरसिंह का, सातवां मच्छ का, आठवां जो ऊपर लिखा जा चुका है और नौवां बिना दुम के बंदर का होगा और 10वां एक वीर पुरुष का होगा। ये शायद कल की अवतार की बात कर रहे हैं, लेकिन मैं इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं करता। भले ही हमारा धर्म हिंदू धर्म है, लेकिन मैं एक एथिस्ट व्यक्ति हूँ। मैं तर्क संगत बात करना पसंद करता हूँ कि सूअर के पेट से और कछुए के पेट से आदमी का जन्म अगर होने लगे तो ये विज्ञान भी कुछ कहता है। हम विज्ञान के दौर में जी रहे हैं इस समय। फिलहाल आपकी भावनाओं को आहत करना मेरा मकसद नहीं है। मैं बस तार्किक कसौटी पर चीज़ों को कस कर देखता हूँ। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखता है। इसमें संदेह नहीं कि फादर रोवा ने यह सब बात वेदों से ही जानी थी और जो कुछ उन्होंने मुझसे कहा वही हिंदू भी मानते हैं। बात सही है, हमारे वेदों में ये सब लिखी हैं बातें। थोड़े दिन हुए मैंने हिंदू धर्म संबंधी एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी और उसमें हिंदुओं की मूर्तियों के चित्र तथा उनके नाम संस्कृत अक्षरों में दिए। पर अब मैं देखता हूँ कि वह सब बात फादर किरकर की चाइना इलस्ट्रेटा नामक पुस्तक फादर किरकर को बहुत सी बातें उन्हें फादर रोवा से मालूम हुई थी। इसलिए मैं आपको भी उस पुस्तक के पढ़ने की सलाह देता हूँ। मिस्टर हेनरी लॉट और इब्राहम रेजर का भी मैं उतना ही अनुग्रहित हूँ जितना फादर रोवा का और फादर किरकर का, क्योंकि बाद में मैंने उनकी लिखी हुई पुस्तकों को भी देखा। उसमें उन्होंने हिंदुओं संबंधी सब बातों को बड़ी ही योग्यता से लिखा है। आगे अन्य बातों को मैं उतनी सुंदरता से ना लिख सकने के कारण साधारण रीति से लिखता हूँ। तो यहाँ हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये जो भी बातें इन्होंने लिखी हैं काफ़ी हद तक सही लिखी हैं, क्योंकि उस समय के भारत में और हमारे पुराणों में जो कुछ लिखा है वो ये सही बता रहे हैं। तो फिलहाल हम अपना दूसरा भाग लेकर आएंगे आने वाले समय में दूसरी वीडियो में। तो इसमें जो कुछ भी लिखा हुआ है मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ। मैंने अपने आप से इसमें से कुछ जोड़ा नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया करके सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। और हम अपना अगला वीडियो लेकर आएंगे जो उस समय के काशी पर है कि 16वीं शताब्दी का काशी कैसा था। उस समय के दौरान वहाँ के पंडितों की स्थिति, शिक्षा की स्थिति के बारे में काफ़ी अच्छे से लिखा हुआ है। तो मैं उसको आपको ज़रूर पढ़ाऊँगा। और आज के लिए बस इतना ही। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए भाइयों और बहनों बहुत बहुत धन्यवाद। इजाज़त दीजिए गौरव निषाद को। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।